हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारा जो केवीएस का पेपर सोल्व करने का जो सेशन चला हुआ है, आज हमारी जो फोर्थ क्लास है और आज इस पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन पीछे हुए हैं, जो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमने विद एक्सप्लेनेशन बताया हर एक क्वेश्चन के बारे में। अब जो हमारे 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब हम उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आंसर के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं आंसर हो सकते, उसके बारे में भी हम बताएंगे साथ के साथ। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो 61 क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है? द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन्स इज स्पेशली रिच इन। जो एल्यूरोन लेयर है हमारी मेज के अंदर, मेज जिया मेज, ग्रेन्स इज स्पेशली रिच इन, क्या रिच है इसके अंदर? और ये कौन सा प्लांट है? ये मोनोकोटिलीडन प्लांट होगा हमारा, ठीक है। और इसके अंदर क्या रिच है बताएंगे। क्या इसके अंदर स्टार्च है या ऑक्सिन्स है या लिपिड है या फिर प्रोटीन्स है, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे क्या आंसर होगा हमारा 61 का। इसका होगा प्रोटीन्स। क्या होगा? प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्यों होगा? स्टार्च क्यों नहीं होगा? या ऑक्सिन्स क्यों नहीं होगा? या फिर लिपिड क्यों नहीं होगा? स्टार्च क्या है? स्टार्च इसके अंदर सेव नहीं होती है, क्या पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ऑक्सिन एक हार्मोन है, लिपिड इसके अंदर होता नहीं, तो क्या होगा? प्रोटीन ही बचे हमारे पास सिर्फ, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो 62 क्वेश्चन है जो हमारा, द असेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर। असेंशियल पार्ट बताने हैं, जो जरूरी पार्ट है फ्लावर के अंदर, वो कौन कौन से होंगे? असेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो क्या होगा? कैलिक्स एंड करोला, बी में है गैलिक्स एंड एंड्रोसियम, सी में है कोरोला एंड गाइनोसियम और डी में है सेसियम एंड गाइनोसियम। तो क्या इसका आंसर होगा? कैलिक्स कोरोला की ज्यादा जरूरत नहीं होती प्लांट को, ये नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये क्या होगा? ये एसेंशियल नहीं होगा। गैलिक्स कोई वर्ड ही नहीं है, गैलिक्स कोई वर्ड नहीं है। एंड्रोसियम मेल पार्ट को कहते हैं। कोरोला और गाइनोसियम होंगे तो इसके अंदर भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? सेसियम और गाइनोसियम, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। क्या क्या? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दो ही बचे हमारे पास। तो क्या आंसर होगा इसका? हमारा आंसर होगा इसका डी। क्या होगा? डी आंसर होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ब्लड विल लॉस मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन इट पासेज थ्रू। ब्लड मैक्सिमम ऑक्सीजन का लॉस कहां पे करता है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, हार्ट से पंप होके जाता है और आर्टरी के थ्रू कहां पे जाएगा? आर्टरी के थ्रू कहां पे जाएगा? वो ऑर्गन के अंदर जाएगा और वहां पे क्या होगा? कैपिलरी। क्या होगा? कैपिलरी। और कैपिलरी से क्या करेगा फिर? टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो किसके अंदर मैक्सिमम जाएगा? टिश्यू कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर? टिश्यू कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। एल्वियोलर लंग्स से रिलेटेड है। आर्टरी सिर्फ लेके जाने का काम करती है और वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापिस हार्ट के पास और उसके बाद फिर क्या करेंगी? वो लंग्स के पास लेके जाएंगी और वहां से दोबारा से ऑक्सीजन उठाएंगी और फिर से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है। तो वेन्स का काम ये रहेगा। आर्टरी का काम है सिर्फ ब्लड को आगे तक लेके जाना। टिश्यू कैपिलरी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आर। सल्फर कंटेनिंग, किस किस अमाइनो एसिड के साथ सल्फर जुड़ी रहती है? कौन से वो अमाइनो एसिड हैं जिनके साथ सल्फर जुड़ेगी? तो कौन कौन से होंगे? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन एक नेगेटिव चार्ज वाला अमाइनो एसिड है। वेलिन, लाइसिन और सिस्टीन, ये क्या हमारे कॉमन है, तो ये भी नहीं होंगे।
सिस्टीन और मिथियोनिन, दो ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो क्या करते हैं, सल्फर कंटेनिंग क्या करते हैं, अमाइनो एसिड हैं। और इनके अंदर एक और बता दें, एक असेंशियल है और दूसरा नॉन असेंशियल है। एक असेंशियल है और दूसरा नॉन असेंशियल है। नॉन असेंशियल कौन सा होगा हमारा, सिस्टीन। कौन सा होगा, सिस्टीन। और असेंशियल कौन सा होगा, मिथियोनिन। मिथियोनिन असेंशियल का मतलब क्या हुआ, मिथियोनिन असेंशियल का मतलब हुआ जो हमारी नॉर्मल डाइट से हमें मिलेगा वो कौन से होते हैं, वो होते हैं असेंशियल। जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे तो वो बाहर से लेने वाला कौन सा है, ये मिथियोनिन। और जो हमें बॉडी खुद बना लेती है, हमारी जो बॉडी है वो खुद बना लेगी, उसको खुद प्रिपेयर करेगी, तो वो कौन सा होगा, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा, एस्पार्टिक एसिड नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, सिस्टीन और मिथियोनिन। और ये किसके अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर, ठीक है, एनिमल के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इज नॉट फाउंड इन। डीएनए किसके अंदर नहीं मिलेगा हमें, डीएनए किसके अंदर नहीं मिलेगा, कौन सा है वो जो जिसके अंदर डीएनए नहीं होगा। क्या न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। क्या प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना सेल्फ डीएनए लेके चलता है। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स बचे। क्या बचे, राइबोसोम्स के पास कोई भी खुद का डीएनए नहीं होता है, ठीक है। और ये कहां से प्रिपेयर होते हैं, ये सब के सब न्यूक्लियस से प्रिपेयर होके बाहर आके क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। एमआरएनए के साथ मिलके क्या करेंगे, ये एमआरएनए के साथ मिलके क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। ब्रायोफाइट में कौन सा कैरेक्टर नहीं होता है, ये हमने बताना है। ब्रायोफाइट में कौन सा कैरेक्टर नहीं होगा, वेस्क्यूलर टिश्यू, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्या होगा इसके अंदर, क्या इसके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। वेस्क्यूलर सिस्टम कहां पे जाके आता है, टेरिडोफाइट के अंदर जाके आता है। टेरिडोफाइट के अंदर जाके आएगा वेस्क्यूलर सिस्टम। उससे पहले क्या होगी, एल्गा है, फंजाई है और ब्रायोफाइट है। इनके अंदर क्या होगा, वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं होगा। वेल डेवलप रूट सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। और क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, क्लोरोफिल हो सकता है। लेकिन क्या नहीं होगा, वेस्क्यूलर सिस्टम इसके अंदर नहीं होगा। ये किसके अंदर जाके आते हैं, ये टेरिडोफाइट की जो लास्ट की जो स्पीसीज हैं उनके अंदर जाके आते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फेलोयम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। जो फेलोयम है जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का, उसके अंदर क्या डिफरेंट है, क्या चीज डिफरेंट है जो जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को सेपरेट करती है। हैविंग फेलोयम फाइबर, हैविंग फेलोयम पैरेन्काइमा, हैविंग नो कंपेनियन सेल या हैविंग नो सीव ट्यूब्स। क्या होगा इसके अंदर, 67 के अंदर क्या फेलोयम फाइबर होंगे दोनों के अंदर, बिल्कुल होंगे। तो इसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं हुआ, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्या दोनों के अंदर फेलोयन पैरेन्काइमा होंगे, बिल्कुल होंगे, दोनों के अंदर फेलोयन पैरेन्काइमा भी होंगे। क्या कंपेनियन सेल होंगी, क्या कंपेनियन सेल होंगी, नहीं होंगी। एक ऐसा डिफरेंशिएट है जो क्या करता है, कंपेनियन सेल से ही डिफर करता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से, ठीक है। सीव ट्यूब होंगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगाइरा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम एक बार। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, ठीक है, एल्गी। और ये एल्गी भी कैसी है, सिंपल। कैसी है, बिल्कुल ही सिंपल होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 68 का, 68 का आंसर क्या होगा, शेप बतानी हमने क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। और ये
एल्गी रहती कहाँ पे है? ये रहती है फ्रेश वाटर के अंदर। किसके अंदर? फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, तो गर्डल शेप, कप शेप्ड, पैराइटल शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का होगा? इसके अंदर होगा स्पाइरल शेप्ड का। किसकी शेप होगी इसके अंदर? स्पाइरल। स्पाइरल कैसे? ऐसे, इस टाइप में, इस टाइप में इसके अंदर क्या होगा? ये क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MHC class 1 molecules are found on MHC class 1 जिसके ऊपर CD4 लगे होते हैं, क्या ये सिर्फ T सेल के अंदर होंगे या फिर सिर्फ B सेल के अंदर होंगे या RBCs के अंदर होंगे या फिर ऑल न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी, या फिर जितनी भी न्यूक्लिएटेड जो हमारी सेल्स हैं बॉडी के अंदर उनके अंदर होंगे। MHC क्लास 1 एक कॉमन सी क्लास है और ये किसके अंदर मिलेगी हमें? जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं हमारे बॉडी के अंदर उन सब के अंदर क्या होगा? MHC क्लास 1 होगी। क्या होगी? MHC क्लास 1 होगी उन सब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट जीन थेरेपी यूज्ड सेल अल्टर्ड आउटसाइड द रेसिपिएंट बॉडी एंड इज कॉल्ड। जो सबसे पहला जो जीन थेरेपी हुई थी उसके अंदर जो सेल को यूज किया गया था अल्टर्ड आउटसाइड, बाहर निकाल के, द रेसिपिएंट बॉडी एंड इज कॉल्ड, और उसको क्या बोला गया था? उस रेसिपिएंट बॉडी को। ये हमने बताना इसके अंदर। जो फर्स्ट जीन थेरेपी हुई थी उसके बारे में, क्या वो इन सीटू हुई थी या इन विवो हुई थी या एक्स विवो हुई थी या फिर वो वैक्सीन थी? इन सीटू में तो क्या होता है, हम एक्सटर्नली करते हैं सब कुछ, उसके अंदर इंटरनली कुछ नहीं होगा। इन विवो में क्या होगा? लिविंग सेल का काम होता है और उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते बॉडी से, बॉडी से आउटसाइड नहीं कर सकते, हम उसको आउटसाइड नहीं कर सकते। एक्स विवो या फिर वैक्सीन, वैक्सीन ऐसा कोई जीन थेरेपी में यूज होने वाला जो मॉलिक्यूल है वो नहीं है। तो क्या बचा फिर? सिर्फ एक्स विवो। एक्स विवो क्या थी? फर्स्ट जीन थेरेपी थी हमारी, सेल अल्टर्ड आउटसाइड द रेसिपिएंट बॉडी, उसकी बॉडी से आउटसाइड लेके आए थे और उसके ऊपर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनुअल रिंग इन ए ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ द ट्री। एज ऑफ द ट्री, ट्री की एज को कैसे मेजर करते हैं? उसके सर्कल के हिसाब से, और उसी को क्या बोलते हैं हम? एनुअल रिंग। व्हाट दीज एनुअल रिंग्स आर मेड ऑफ। ये किससे बनती है एनुअल रिंग? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या ये ग्रोइंग सेकेंडरी फेलोएम से बनी है या फिर सेकेंडरी जाइलम से बनी है या प्राइमरी फेलोएम से बनी है या प्राइमरी जाइलम से बनाई है? तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर होगा हमारा बी। किससे बनी है ये? सेकेंडरी जाइलम से, सेकेंडरी जाइलम से, क्योंकि जितने भी एनुअल रिंग होंगे वो किससे बनेंगे? जाइलम से। जितने भी पुराने जो पेड़ हैं वो क्या करेंगे? एक रिंग छोड़ते चलेंगे, और ये किसके अंदर होता है? जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा। क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगा। वही क्या करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करेगा? वो प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइजेज। लाइजेज का एग्जाम्पल देना है। कौन सा वो एंजाइम है जो एग्जाम्पल है लाइजेज का? क्या एल्डोलेज है या फिर हमारा जो फोस्फो हेक्सोसिमरेज या फिर 3 फोस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर हमारा बच गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इन तीनों का कोई मतलब नहीं रहता इसके अंदर, तो इसके अंदर एक सिंपल सा एंजाइम होगा और उसका नाम होगा एल्डोलेज। क्या होगा? एल्डोलेज, जो क्या काम करेगा? लाइज का। एक होता है लाइज और एक होता है लाइगेज। इन दो के अंदर क्या करते हैं बच्चे? बहुत कंफ्यूज होते हैं, लाइज के अंदर और लाइगेज के अंदर। लाइगेज का काम क्या होता है?
लाइगेज का काम होता है जोड़ना, क्या करना, जोड़ना, ज्वाइंट करना। जैसे आपने देखा होगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट के अंदर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के अंदर क्या करता है, लाइगेज एंजाइम आता है और पॉलीमरेज 1 की हेल्प से क्या करेगा, उसको जोड़ देगा, ज्वाइंट कर देगा। लेकिन एल्डोलेज के अंदर क्या है, ये लाइज एंजाइम है और ये क्या काम करता है, तोड़ने का काम करता है। मतलब कि क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा दो पार्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स। एपिडर्मिस के अंदर जो फ्लैट सेल्स है वो बताना हमने कौन सी है, ठीक है। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल। दो टाइप की हमारे पास सेल दी गई थी इसके अंदर, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होंगी वो, कौन कौन सी होंगी वो, हमारे पास स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और एक कौन सी बच गई हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो क्या होगी इसके अंदर, हमको क्या आंसर देना है, 73 के अंदर क्या आंसर होगा हमारा, जो फ्लैट सेल्स होती हैं वो कौन सी हैं, स्क्वैमस। फ्लैट सेल स्टार्टिंग के पॉइंट में ही एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहली लिखी गई है स्क्वैमस सेल्स, फ्लैट सेल्स। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जितने भी केवीएस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। ये चीजें क्या होती हैं, ये क्या चीजें हैं, ये वहां से उठ के आई हुई चीजें हैं जो एनसीईआरटी की लाइन में लिखी गई है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन में लिखी गई चीजें हैं और इसके अंदर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और जितनी भी सारी सेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्टिन। एक्टिन क्या है, एक्टिन कहां से आया है, एक्टिन हमारी सेल बायोलॉजी से आया है, ठीक है। सेल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हमारा और इसके अंदर हमको क्या बताना है, व्हाट इज एक्टिन, ठीक है। मायोफिलामेंट, मायोसिन, मसल फाइबर या फिर मायोफाइब्रिल। एक्टिन किससे बनेगा या क्या होता है एक्टिन, ये हमें बताना है। तो ये कौन होगा, मायोफिलामेंट है जो, वो क्या है, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। मायोफिलामेंट को ही क्या बोलेंगे हम, एक्टिन फिलामेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एसेंशियल आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन सा आयन है जो यूज होगा या फिर जो एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। क्या वो सोडियम है, क्या वो क्लोराइड है, क्या वो पोटासियम है या फिर वो कैल्शियम है, बताइएगा जरा। तो सोडियम तो नहीं होगा, क्लोराइड भी नहीं होगा, पोटासियम भी नहीं होगा, तो बचा क्या, कैल्शियम। और एक और बात, कैल्शियम होता कहां पे है, कैल्शियम पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ घूमता रहता है और ये किस ग्लैंड के अंदर होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और जो हमारा बोन्स के अंदर होता है वो भी क्या होता है, हमारा कैल्शियम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो के द्वारा, यही हमने बताना है कौन सी डिजीज है कॉज्ड होती है वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। होती किससे है, वायरस से, और ट्रांसमिट किससे होती है, मॉस्किटो से। तो इसके अंदर कौन सी वो डिजीज है, येलो फीवर की जो डिजीज है वो क्या करती है, वायरस के द्वारा तो फैलेगी और ट्रांसमिट कौन करेगा उसको, मॉस्किटो। ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा उसको, मॉस्किटो, ठीक है। ये जो टाइफस है, प्लेग है या फिर ट्रेपेनोसोमा है, तो ये क्या है, ये ट्रेपेनोसोमा है तो इजिली डेवलप कर जाएगी। वैसे ही प्लेग और टाइफस की हमारी, तो इसके अंदर जो दोनों के ऊपर काम करेगी वो है येलो फीवर डिजीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर मतलब हमने क्या किया, छोड़ दिया। आफ्टर किसके बाद, मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज नोन एज, हमने मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया और उसके बाद मैक्सिमम क्या किया, हमने एयर को एक्सपायर कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 77 का आंसर क्या होगा हमारा, क्या रेजिडुअल एयर है या फिर वाइटल कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम है या फिर जो टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी को हम नहीं देखेंगे, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम भी इसके अंदर नहीं होगा, रेजिडुअल जो बच गया, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगा हमारा आंसर होगा, बी आंसर होगा हमारा वाइटल कैपेसिटी। जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद हमने क्या किया, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर कर दी, एक ही बार में हमने जितनी थी हमारे अंदर वो क्या कर दी, एक्सपायर कर दी, तो उसके अंदर क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेगस नर्व इज नंबर। वेगस नर्व के हमने क्या बताने हैं, नंबर बताने हैं, तो कितने हैं, 10th नंबर है। और एक और बात, जो हमारी वेगस नर्व है ये कहां पे देखने को मिलेगी, क्या काम है इसका, ये भी हम एक बार क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन को क्या करेगी, ये रेगुलेट करेगी, क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। और इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन आते हैं हमारे, हमारे लंग्स भी हो गए, हमारा हार्ट भी हो गया, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये क्या है, सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन है। और ये वैगस नर्व से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, वैसोमीटर एक्टिविटी, क्या बोलेंगे हम, वैसोमीटर एक्टिविटी। जैसे ही हमें अचानक से जैसे काफिंग हुई, काफिंग, स्नीजिंग, ये चीजें क्या करेंगी, ये वैगस नर्व से ही एक्टिवेट होती है चीजें। और इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जितना भी रेगुलेशन करना है, वो जैसे लंग्स हो गया, हार्ट रेट हो गया हमारा, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, इन सब के क्या करेगी। एक और इसके अंदर जोड़ लो डाइजेशन, एक और चीज जोड़ लो इसके अंदर, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये वेगस नर्व के नंबर, और ये उसका जितना भी काम करना, उसको जिस जिसको रेगुलेट करना है, वो सारे के सारे ऑर्गन पार्ट्स हैं। और इसका जो मेन काम है कफिंग और स्नीजिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय। सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किसके द्वारा किया गया था, कौन थे वो साइंटिस्ट, तो कौन थे वो, हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना थे जो, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसके अंदर हमारा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। सबसे आसान क्वेश्चन आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, पहले ही पेज पे लिखा हुआ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स क्या है, ये है वेक्टर, और वेक्टर का यूज हम कहां पे करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए। ठीक है, और एक मॉडिफिकेशन देते हैं उसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन वर्जन बना देंगे इसका। तो इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा यूज किया गया है, और ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बैक वेक्टर, यक वेक्टर, वेक्टर में क्या थे, प्लाज्मिड। ठीक है, लैम्डा प्लाज्मिड, ये बहुत सारे प्लाज्मिड हैं, तो इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट है। और ये हमारे 80 क्वेश्चन आए थे 2014 के अंदर, जो हमने आज क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए, इनको कंप्लीट कर दिया। आज हमारा जो क्वेश्चन थे 80 2014 का पेपर था, हमने कंप्लीट सोल्व कर दिया आज, और इसको देखें, समझें और पढ़ें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू
एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।